जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि यह एक प्रीमियम प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं इसका 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जीके के लिए, तो आप इसको जरूर देखना। अगर आप बोलेंगे तो 5 से भी ज़्यादा कराऊंगा। देखिए, क्योंकि मई में हम लोग का एग्ज़ाम है, तो आपको टॉपिक वाइज जो क्लास दे रहा हूँ वो कैसा लग रहा है आप उसका भी देख लेना। अगर उसमें है तो टॉपिक वाइज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो प्रैक्टिस सेट ही केवल करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कुटुंब से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे पूरा स्थल को और क्षेत्र की बात करें तो कोटदीजी क्या है, तो ये सबको पता है, सिंध में है। बालाकोट क्या है, तो ये दक्षिण बलूचिस्तान में। राखीगढ़ी ये हरियाणा में था। और सरायखोला ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल बोले पश्चिम पंजाब का है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी हमारे आंसर कौन हो जाएगा, पता नहीं कौन है इसमें दिख रहा है। ये एक का दो, हाँ ये दो, दूसरा वाला सरायखोला था ना, तो ये आपका बी, ये पश्चिम, ये सी हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र में मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि किस यंत्र से, तो ये आपका क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। माइक्रोमीटर, तो ये तो आपका पता है -6 होता है। ठीक है, मीटर -6 पावर होता है। वोल्ट मीटर आपका विभवांतर होता है। मल्टीमीटर नहीं कुछ होता है, बल्कि बैरोमीटर की बात करता है, बहुत आता है, तो वो वायु दाब हो जाएगा। बैरोमीटर रहेगा तो ठीक है, क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है, तो वो वायु दाब का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो भौतिक परिवर्तन में उबलता हुआ पानी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ये सब तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भारत के पायराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में पायराइट का खनन कहाँ होता है, तो आपको पता चाहिए रोहतास में होता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो ये अशोक ने कराया था। कहाँ पे है सांची का स्तूप, तो ये रायसेन जिला MP में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 में। और ये किसके समय हुआ था, तो कौन गवर्नर था उस टाइम, तो अल्बुकर्क, याद रखिएगा। कौन था, अल्बुकर्क। और इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब बोला कि सही कथन का चयन करें, तो सही कथन का बात करें तो ये भी देख लेना आप, ये सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता टक्कर निकाय का कुल समय संरक्षित होता है। ठीक है, तो संरक्षित जहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो पहला मुसलमान की बात करें तो ये आपका था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था इसने, तो सिंध क्षेत्र पर इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। निम्न से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो आपको पता है ये भी आपका प्रबल है सब तीनों, लेकिन H2CO3 ये दुर्बल है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ कौन राज्य है, तो बिहार है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर में। ठीक है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा पर हैदर अली को हराया था, तो ये सर आयरकुट थे। कि कब हराया था, 1781 ईस्वी में, मैसूर के आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था, तो ये किसके पास होता है, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण। क्योंकि आपको देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, चाहे किसी भी कोर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश होगा और फिर न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश और कुछ उसके साथ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मुख्य न्यायाधीश की काम कौन करता था, तो राजा करता था, सम्राट करता था। और न्यायाधीश कौन करते थे, तो महादंड नायक होते थे। तब का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च बोला है। ठीक है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी है। यह अस्थायी है, बिल्कुल है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि अस्थायी की बात कर देता है, तो यह अस्थायी है, तो ये सही है। इसका गठन 5 वर्ष, देखिए जब अस्थायी है तो उसका 5 वर्ष का आना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और हम लोग को गलत नहीं पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते, बिल्कुल सही है। इसका शक्ति और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये मंगल और बृहस्पति होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के ना, तो फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और ओलेरिकल्चर क्या है, ये सब्जियों वाला है। पोमोलॉजी ये फलों वाला है। और फ्लोरी ये भी फूलों से ही संबंधित है। फिर बोला है कि ये पुस्तक है और उसके लेखक हैं, तो पैराडाइज लास्ट। अब देखिए इसमें नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आप लोग पता होगा, द
द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू का। तो 2 का 1 देखेंगे किसका है, तो केवल यहीं पे है, ठीक है। तो आप ए मार देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं पैराडाइज लास्ट ये जॉन मिल्टन का है, द इलियाड ये भी है होमर का है, द रोड नॉट टेकन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो केवल आप एक पता होता है, क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था का विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। तो आपको पता चाहिए भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है और यहाँ पे दिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा और गलत ही ढूंढना था, विशेषता नहीं, तो ठीक है आंसर हो जाएगा आपका। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। 8 राज्य में कौन कौन, तो आपका होने चाहिए गुजरात, राजस्थान, ठीक, फिर उसके बाद में आ जाएगा एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़ जो यहाँ पे दिया है, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में कहीं क्या आ जाता है झारखंड जो कि यहाँ पे दिया है, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो उड़ीसा नहीं आता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो समान नागरिक संहिता का, तो ये आपको पता चाहिए अनुच्छेद 44 में। और ये किसका भाग है, तो डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्य वंश की राजधानी, अब देखिए ये चारों बहुत ही पूछे जाते हैं, तो चालुक्य वंश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। पहले हम बताते हैं चालुक्य वंश की राजधानी क्या होती है, तो वातापी होता है। अब देखिए कन्नौज ये किसका था, तो आपका वर्धन, ठीक है। वर्धन कौन था, जो हर्षवर्धन वाला, तो वर्धन साम्राज्य का वंश का था कन्नौज। और मान्यखेड़ किसका था, तो ये आपको पता होना चाहिए राष्ट्रकूट का था, ठीक है, राष्ट्रकूट का था, याद बहुत पूछता है राष्ट्रकूट का राजधानी क्या था, तो मान्यखेड़। कांचीपुरम कहाँ था, तो कांचीपुरम यहाँ ये पल्लव का था, ठीक है, कांचीपुरम ये पल्लव का था। तो याद रखिएगा ये चारों बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड पूछ रहा है, तो कौन है, तो आपका होना चाहिए ल्यूसीन, ठीक है। और ये इतना जान लीजिए कि एमिनो एसिड क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन निर्माण होता है और प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, ठीक है। और ये इसलिए ल्यूसीन एक क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। देखिए, और आपको पता नहीं चाहिए, देखिए बहुत सारे, देखिए एक चीज़ होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे इम्यूनो एसिड तो बनते हैं, लेकिन कुछ इम्यूनो एसिड नहीं बनते हैं, तो उनमें से भी ल्यूसीन है। ल्यूसीन हमारे शरीर में नहीं बनता है, ठीक है। हम लोग ना इसको ना बाहर से प्राप्त करते हैं, और बाहर से किस चीज़ से ये मिलता है, तो आपको देखिए हम बताते हैं, कुछ हम नाम ही रख देते हैं। ल्यूसीन हो गया, वैलिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, या क्या बोलते हैं थ्रीओनिन, ये सब जितने भी एमिनो एसिड है ना, ये सब हमारे आहार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको, और देखिए कुछ हमारे क्या बोलते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड भी होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत नहीं होती है, तो और उसको क्या होते हैं ना, उसमें हमारा शरीर ऑलरेडी बना लेता है, मतलब हमको आहार से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे शरीर बना लेता है। जैसे कि आपका यहाँ पे ग्लूटामिन हो गया, तो ग्लूटामिन को क्या करता है, शरीर ऑलरेडी इसको बना लेता है। एलिनिन ये भी हमारा शरीर ऑलरेडी बना लेता है, और शेरिन ये भी बना लेता है। ल्यूसीन है जो हमको शरीर से बाहर से लेना पड़ता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको पता नहीं हुआ, लेकिन जब अपना बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बायोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में है, और अक्सर जानते हैं कि आजकल क्वेश्चन अंदर से पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको अंदर से बताया, क्योंकि बीपीएससी एडीओ का जो पेपर आपने देखा ही होगा कितना हार्ड था, तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको बताना समझा, क्योंकि ल्यूसीन ये बाहर से, क्योंकि ये पूछ सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो महान्यायवादी से बात करें तो ये आपका हो जाएगा, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, नहीं। भारत के महान्यायवादी किससे, राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, ये गलत है। वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, आपका केवल 2 सही है, ठीक है। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, निकोलो कोंटी, तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये देवराय प्रथम के टाइम में आया था, ठीक है, याद रखिएगा, देवराय प्रथम के टाइम में निकोलो कोंटी आया था। और कब आया था, तो अगर बात करते तो ये 1420 ईस्वी में आया था, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ बात करते हैं,
कोई पूछ दे ना, जैसे इसको तो घुमा घुमा के कई तरफ से पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य में पहला विदेशी यात्री आने वाला कौन था, तो वो था निकोलो कोंटी। कब आया था? 1420 में। याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पर्यावरणीय विकिरणों का अधिकांश भाग अवशोषित करती है? तो कौन है? वो है समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत का सूत्र क्या है? तो O3। और इसका मापक क्या है? तो मात्रक डॉप्सन है, ठीक है, डॉप्सन, याद रखिएगा, ठीक है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को, ठीक, याद रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है। फिर अगर बात करें, हाँ, क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जलवायु परिवर्तन, जितने भी आपका बादल उदल गिरता है, सब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन तंत्र के भाग हैं? प्रजनन तंत्र के भाग बोले कौन है? तो प्रजनन तंत्र के भाग हैं नर, हम वही सोचे कि किसके बात कर, नर प्रजनन तंत्र की। तो आपका कौन है? तो गर्भाशय योनि, ये किसका है? तो ये स्त्रीलिंग का, ठीक है। शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश, ये हमारे में होता है, ठीक है। जो आपके दो अंडे होते हैं वही है शुक्रवाहक नलिका और अंडकोश, उसी में होता है। तो ये आपका हो जाएगा डिम्ब। देखिए, शुक्रवाहक नलिका हम लोग में होता है, लेकिन डिम्बवाहिनी हम लोग में नहीं होता है। डिम्बवाहिनी में होता है और शीशन, ये हम लोग में होता है और ये स्त्रियों में होता है। तो याद रखिएगा। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपको पता चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है, प्रावधान के से संबंधित है। और देखिए, अनुच्छेद 54 बहुत पूछता है। तो अनुच्छेद में ना राष्ट्रपति के निर्वाचन से, देखिए ये है, इसमें 54 का है, बात करता है, ठीक है। और 56 जो बात की है ना, कार्यकाल के प्रावधान, तो कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का, यानी कार्यकाल मतलब पदावधि, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल प्रावधान से तय तो है। भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक। और आपको अनुच्छेद 72 में एक बहुत ही फेमस है, वो क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति किसके पास होता है? तो 72 में आपके राष्ट्रपति में अनुच्छेद है, ठीक है। 356 में, अनुच्छेद 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन से भी याद होना चाहिए, ये जो आपका दिया है, तो ये 356 में, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। निम्न में से संतों के कालक्रम को सजाए। अब देखिए, रामानुजाचार्य का क्या था? तो ये 1017 से क्या था? 1137 थे, ठीक, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बोला है कि किसको पहले करना है ना, तो पहले आपको क्या हो जाएगा? पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 1017 और 1137 आएगा। अब इसके बाद में आते हैं नामदेव क्या आते हैं? इनका आता है 1270 से 1350 के ईस्वी में, ठीक है। अब इनके बाद में आते हैं कौन? चैतन्य आते हैं। चैतन्य कितना था? तो 1486 से 1534 में, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं तुलसीदास जी का पता है 1532 से 1623। अब देखिए, आप लोग को सबको पता होना चाहिए था कि तुलसीदास जी लास्ट में आते हैं, और लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन था, ठीक। तो आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, ये नहीं होगा बल्कि ये होना चाहिए, बी वाला आंसर होगा, ठीक। लेकिन नहीं भाई, ये तुलसीदास जी थे 3 महीना, ओहो, चलिए ये 3 लास्ट मानेगा तो ये आपका हो जाएगा। सॉरी, ये आपका होगा, क्योंकि तुलसीदास जी आपका किसके? अकबर के शासन, आपको पूछता है, कब पूछ देता है ना कि इनमें से कौन अकबर के समकालीन थे, तो तुलसीदास ही आपको अकबर के समकालीन थे। तो ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैट्स किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? तो पैट्स, ये भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत लोग गलती करके जाते हैं। तो आपको पता चाहिए, एक सपाट चोटी के पठार जो होते हैं उसको पैट्स कहते हैं, ठीक है। और जिनके किनारे क्या होते हैं? अब देखिए, ये तो सपाट ऊपर होते हैं, लेकिन इनके जो किनारे ना तीरों ढाल होती है इस तरह, ठीक है, इस तरह से होता है और इस तरह होता है, डायरेक्ट इस तरह। तो यही आपका तीरों ढाल होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सपाट चोटी के पठार, जिसको हम लोग पट्स बोलते हैं, यानी पैट्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। मोडवेट क्या है? तो मोडवेट है क्या है? तो मोडवेट आपका क्या है? का उत्पाद कर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मोडवेट मतलब मॉडिफाइड वैलिड एडेड टैक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
मॉडिफाइड, इसका फुल फॉर्म ही होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है। तो इसको उत्पाद कर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब, कोई पूछ दे कब हुआ था, तो ये 1986 में पेश हुआ था, ठीक है। और इसे 2000 में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता है सेनवेट, क्या वेट, सेनवेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? तो कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा ना, लागू नहीं बल्कि अपनाई गई ना, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक। लागू तब को पता है, लागू कब? 26 जनवरी 1950 को। बर्फ पानी पर क्यों तोड़ते हैं? बर्फ पानी पर क्यों तोड़ते हैं? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तोड़ता है, ठीक है। और जब बर्फ, आपको पता है कि जब घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटता है, और आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, घनत्व और आयतन का उल्टा संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है तो कौन है? आपका धान का मैदान जो कृत्रिम होता है, ठीक है। और धान के मैदान में कौन सी गैस होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मेथेन बहुत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते थे, जो दलदली स्थानों पर भी पाया जाता है। पौने और उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पौनों और उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, बोरो क्या है? तो बोरो इटली में होता है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। मिस्ट्रल कहाँ है? तो ये दक्षिण फ्रांस का है, फ्रांस में मैंने बताया है, ठीक। खामसिन कहाँ है जी? तो ये मिस्र में है। और हरमटन, तो ये आपको पता ही है कहाँ पे, तो हरमटन आपको मैंने बताया कहाँ पे, तो ये अफ्रीका में, हरमटन अफ्रीका में है, वो भी कौन? पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, सहारा के आसपास है, सहारा रेगिस्तान है वहाँ के आसपास, ठीक है। खामसिन ये मिस्र में है। तो चलिए, हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कणकीय, ठीक है, कणकीय पदार्थ फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा जी? तो इसका हो जाएगा आपका ये आपका केवल 3 सही होगा, ठीक है, क्योंकि कणकीय पदार्थ फेफड़ों पर गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी, एक चीज़ है यहाँ पे, हम लोग को क्या पूछा गया है यहाँ पे? गलत पूछा गया है ना, हाँ, तो गलत हम लोग को देख रहे हैं। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटक से उत्सर्जित होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये ज्वालामुखी नहीं बल्कि ये हम लोग को जीवाश्मों से होता है भाई। तो यही आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, जबकि ये कणकीय आप जो भी है ये आप लोग पढ़ लेना, ये सब सही है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत पूछता है कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। देखिए, एक चीज़ बताएं, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है ना, O2 से ज़्यादा हमारे हीमोग्लोबिन में घुलता है। जो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के हमारे कुछ काम में ले जाता है। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन को क्या करता है? वह ऑक्सीजन से पहले ही ज़्यादा इससे जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए ऑक्सीजन उससे नहीं कर पाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे कुछ काम चल जाता है और हम लोग को क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है कि सर्दी के दिनों में अंगीठी जलाकर नहीं रहना चाहिए, ताकि क्या होते थे पहले ना, पहले पता है कि गांव में अंगीठी जला के लोग सोते थे। तो बूढ़वा सब सोता था ना, वो रातें में सोते सोते डिनिक जाता था, मर जाता था। तो लोग समझते थे कि अरे बहुत अच्छा मौत हो गया, जबकि उनको नहीं पता था कि अंगीठी जलाने से मोनोऑक्साइड निकलती है और मोनोऑक्साइड क्या होता है कि ऑक्सीजन के अपेक्षा ज़्यादा रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका ये और ये दोनों सही है, ठीक है। मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो आपको पता नहीं चाहिए कब हुई थी। आपका हुआ था 1615 ईस्वी में, ठीक है। और किसके बीच हुआ था? अब पूछ दे कि कौन कौन मुगल था, तो वो हुआ था जहांगीर, ठीक। जहांगीर और मेवाड़ का राजा कौन थे? तो अमर सिंह,
ये याद रखिएगा, क्योंकि केवल ये नहीं पूछेगा बल्कि पूछेगा किसके किस जहांगीर और अमर सिंह में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो 10 का पावर 3 होना चाहिए। देखिए यहीं पर है, ठीक है, तो आपका होना चाहिए। ठीक, बिहार पर बख्त खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था, किससे हुआ था? तो ये आपका हुआ था तबकाक ए नासिरी से। ठीक है, तो आपका ये आंसर होना चाहिए। और तबकाक ए नासिरी के रचयिता कौन है, क्योंकि ये पूछा हुआ है तबकाक ए नासिरी किसकी रचयिता है, किसकी रचना है? तो ये है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज का है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें क्या है, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, उसके बारे में विवरण है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड, तो ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। ठीक है, और कब किया था? तो ये आपको पता चाहिए, पहली बात नेशनल हेराल्ड ये अंग्रेजी में था, ठीक है, इंग्लिश में था। और कब हुआ था? तो 1938 में किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए मनाया जाता है आपको पता है? तो ये जो त्रासदी हुआ था ना भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था 2 से 3 दिसंबर के बीच में 1984 में, उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, उसी दुखद याद में इसको मनाया जाता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट था उसमें। ठीक है, पूछता है कि कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस के अंतर्गत है? तो 48 का ई में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया था आपको? तो 42वें संशोधन में। ठीक, 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 के ए में। अब आपसे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 39 के ए में क्या है और अनुच्छेद 39-51 के ए में आपको पता नहीं चाहिए, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, ये अक्सर पूछे हुए क्वेश्चन है, ये यहाँ से भी पूछे थे। 43 ये तो उतना नहीं पूछा है, लेकिन आपको बताना है, ये जरूर बताना और ये भी जरूर बताना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है इसमें। ठीक है, ये तो है ही। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम का प्राथमिक कार्य की बात करें तो आपका क्या है? तो जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों को परिवहन करना, यही आपका सबसे है। ठीक है, देखिए जल और खनिजों को ले जाना, और लेकिन वहीं आपका भोजन की बात करें तो कौन ले जाता है? तो ले जाता है आपका फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, थोड़ा टाइम हो रहा है ज़्यादा, मेरा भी काम है, अब जाना है ड्यूटी में। अर्का का राजधानी क्या है? अकरा की राजधानी क्या है? तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन ही डायरेक्ट करते हैं। तो अकरा की राजधानी बात करें तो है आपका घाना की राजधानी क्या है? अकरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेनेगल की राजधानी पूछते हैं। तो सेनेगल की आपको पता है ना, जो आप खाते हैं ना तो क्या करते हैं, खा के बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, डकार लेते हैं ना, तो डकार। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। ट्यूनीशिया की तो ट्यूनीशिया ही होती है। ठीक है, ट्यूनीशिया मतलब ट्यूनिस होता है, तो वो तो पकड़ा जाएगा। युगांडा का आपका पता है, ये भी बहुत बार पूछा है, तो ये कंपाला है। ठीक है, और ये बीपीएससी एडीओ में जस्ट आया था, उसमें भी पूछा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है सुमेलित करने के लिए, कालीबंगा सुमेलित करना है। तो कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान से। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको पता है कि यहाँ पे क्या फेमस चीज़ मिलता है? कालीबंगा, यानी काले बंगन मैंने चूड़िया होता है, तो काली चूड़िया यहाँ से मिला था। ठीक है, सुरकोटदा ये कहाँ पे? तो ये आपके, ये भी गुजरात में आता है, जो तो ये भुज कच्छ में आ जाएगा, क्योंकि भुज कच्छ आपके गुजरात में। ठीक है, कोट दीजी भुज कच्छ, लेकिन ये पाकिस्तान का भी क्षेत्र होता है। कोट दीजी कहाँ पे है? तो कोट दीजी आपको कहाँ पे आ जाएगा? तो ये आपका सिंध में आता है। ठीक है, बनावली ये हरियाणा है। ठीक है, और बनावली में क्या है आपको भी ये बताना है। तो आपको पता है कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज कच्छ, कोट दीजी सिंध और बनावली हरियाणा, ये याद रखिएगा। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बार पूछता है, तो ये वियना में है। ठीक है, ओपेक कहाँ है? तो वियना में। अब ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ठीक है, उसमें कंट्री आता है। ठीक है,
अब इसमें बहुत सारे देश हैं, कौन, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, मतलब जहाँ पे तेल ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे है। ओपेक में ये इसका सम्मेलन होता है। भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को ना, तो उसको हटाने के लिए क्या होता है, उसमें महाभियोग नहीं भाई, महाभियोग तो उसमें नहीं चलता है। उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं चलता, उसमें ना राज्यसभा में संकल्प ला करके हटाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का, ठीक है। तो पदेन सभापति होता है, तो वो राज्यसभा में संकल्प लाकर ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सबका सहमति होता है। और उसको देखिए कभी भी लाए जाने तो उससे पहले उसको सूचना होनी चाहिए। कब, कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले सूचना होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है? त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट क्या है? तो ये नहीं है। अब उसमें क्या क्या आता है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। त्रिविवर्तनीय विभाजन कौन है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। फिर हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियाँ आती हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, लेकिन ये पश्चिमी और पूर्वी घाट नहीं आता है, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब शुरू होता है? तो मुंडा विद्रोह कब शुरू होता है आपको पता होना चाहिए। ये 1899 और 1900 में हुआ था, ठीक है। और ये अब कहाँ पे है? तो ये अभी छोटा नागपुर झारखंड में है, ठीक है, वहाँ के क्षेत्र में हुआ था। और यह क्या था? एक आदिवासी विद्रोह था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको उलगुलान भी बोलते हैं। उलगुलान या एक, ये किसको नहीं पता है, महाविप्लव भी बोलते हैं, ठीक है। महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो याद रखिएगा, ठीक है। और इसको किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन बोले 1976 में राष्ट्र के प्रति अपनी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था? तो 1976 की बात करें तो किसको किया गया था? तो वो किया गया था कुमार स्वामी कामराज को, ठीक है, याद रखिएगा, कुमार स्वामी कामराज को किया गया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे? तो ये आपको ना तमिलनाडु के स्वतंत्र सेनानी थे और ठीक है, और कांग्रेस के नेता थे। अपनी ही जाति में विवाह करना निम्न से क्या कहलाता है? अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका अंतर विवाह, ठीक है। और वहीं अंतर जातीय हो जाएगा तो दूसरे में हो जाएगा, तो अंतर विवाह होता है, ठीक है। अपनी ही जाति में मतलब अपने ही अंदर विवाह करना, ठीक है। अगला 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय बनाने में प्रयुक्त होता है? शीतल पेय बनाने में, ठीक है। तो ये किसका होता है? तो ये होता है आपका CO2 का। शीतल पेय समझ रहे हैं? जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आपको, मतलब जितने भी आप मार्केट में पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, वो मैंगो फ्रूट वाला छोड़ के, तो जिसमें भी थोड़ा आपको गैस लगता है ना, तो वहीं आपका CO2, उसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट जल बोलते हैं। तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ठीक। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम, ये पूछता है कि मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम ये किस अधिवेशन में था? 1931 के कराची अधिवेशन में बोला गया था, याद रखिएगा, ठीक है। संकल्प का मसौदा तैयार किया, तो जिन्होंने पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और संकल्प का मसौदा तैयार किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे सुमेलित करना है गोदावरी, अब उसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो वेनगंगा, ठीक है, बहुत लोग पता है। गंगा के ये तो सबको पता है। कोसी आपको पता है ना, कोसी जो कि बिहार में शोक नदी बोली जाती है, ठीक। कृष्णा की क्या है? कृष्णा की है कोयना, ठीक। और कोयना कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। बहुत ही पूछता है, कभी पूछता है कि कोयना कहाँ की है, तो महाराष्ट्र में पूछता है। कावेरी ये अमरावती है, ठीक, याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? संकल्प पारित करने के कितने का आवश्यक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 249 की बात करते हैं ना, तो आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 होना, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको जब विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कर्जन के समय था, ठीक है। सही कथन का पहचान करें। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है,
जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। तो एक और दोनों सही, क्योंकि आपको पता है मौसम तुरंत ही बदल जाता है, लेकिन जलवायु एक टाइम तक रहता है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सामान्यतः समतल दर्पण का यूज करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित अब देखिए उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण क्या होता है, तो अब जितने भी कार और होते हैं या जो साइड मिरर जो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए होता है, जैसे पीछे की कोई गाड़ी आ रही है क्या, मतलब पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण ना हम लोग नाक कान मुंह में जितने भी देखना होता है तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, समतल दर्पण का भी यूज होता है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण, ये टोना जादू टोना वाला अथर्ववेद में है। ठीक है, और अथर्ववेद को लास्ट का वेद बोला जाता है। ठीक है, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? बारानाजा तो किस में है, तो ये आपका उत्तराखंड की है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 167 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पित्त अम्लीय होता है, गलत, यही तो गलत है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अमाशयी रस में HCl होता है, बिल्कुल सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये सही है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिक्कों को जारी करने वाला पदाधिकारी है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय में सिक्कों जारी करने वाला पदाधिकारी, तो सिक्के जारी करने वाला पदाधिकारी कौन है? तो ये आपका भारत सरकार होता है। ठीक है, सिक्के जारी करने वाला भारत सरकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है, तो कौन है? तो आपका पता होना चाहिए, दुर्गापुर क्या है, तो दुर्गापुर सुमेलित बोला है ना। तो देखिए दुर्गापुर तो ये आप मूवी भी आया है ना इसके अंदर, इसमें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, तो ये सुमेलित बोला है ना। दुर्गापुर ये भी नहीं है। तमिलनाडु का आपका ये भी नहीं हो जाएगा, तो आपका नहीं, तमिलनाडु सलेम, हाँ ये सही है। ठीक है, सलेम सही है, तमिलनाडु का सलेम सही है। ठीक, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में चला गया। भिलाई आपको पता चाहिए ये आपका छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला राउरकेला तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो आपका केवल ये सही है, ये सुमेलित है। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? मंदिर प्रवेश शुरू किया था, कब किया था? तो ये किया था 1930 में। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब देश गुलाम है लेकिन फिर भी लोग को जाति धर्म अभी था वहाँ पे। ठीक है, ये 1930 में, मतलब देश गुलाम है फिर भी जातिवाद कितना चरम सीमा पर था। ठीक है, तो फिर इस देश का विकास क्या ही हो सकता है जहाँ पे जाति धर्म ये सब हो। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री आपको तो सबको पता है ये कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, फिर बात करें हम लोग, हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे BN राव बहुत पूछता है। ठीक है, ये बहुत लोग गलती करते हैं। तो BN राव क्या थे? ये ना एक संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे? तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि इसके बाद में गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति कौन है? तो तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति तो यह है आपका इरुला। ठीक, अब तमिलनाडु में कौन कौन पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इरुला हो गया, फिर इरुला और कुरुम्स ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कुरुम्स और टोडा जनजाति भी पाई जाती है, तो याद रखिएगा इरुला, कुरुम्स और टोडा ये तीनों तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन, बोला कि एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट 160 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा बिजली की खपत क्या होगी? तो इसका सूत्र क्या होता है? तो
बिजली की खपत की बात करें तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग को प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शक्ति होता है P क्या होता है, पावर V² बटा R होता है, ठीक है। तो आपको उससे पहले क्या होना चाहिए, जब बल्ब में विभव 160 है ना, तो हम लोग को ओम चाहिए, तो R क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। तो हम लोग को वोल्ट तो दिया है लेकिन R नहीं दिया है, तो R निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है V² बट्टा P। अब देखिए यहाँ पे V² क्या कितना दिया है, तो 200 दिया है, 200 गुने 200 बट्टा हमारा कितना दिया है, वोल्ट पावर कितना दिया है, तो 100 दिया है, ठीक है। तो 100 से हम कर रहे हैं, तो 100 से 100 कट गया, यानी हमारा गया R कितना आ गया, 400 आ गया। तो फिर हम लोग को निकालना है नई पावर, बिजली की खपत क्या होगी ना, 160 वोल्ट। देखिए पहले 200 वोल्ट था तो 100 वोल्ट, अब 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, तब 160 आ गया है ना। तो अब हम लोग को निकालना है पावर, अब दूसरा पावर निकालना। देखिए पहले दिया था, अब नई वाला पावर, तो नया पावर कितना हो जाएगा बिजली खपत, तो हमारा अब कितना है वोल्ट, 160, 160 गुने 160, क्योंकि V², क्योंकि उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है, V² बटा R, या R इधर चल जाए या इधर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का पावर क्या है, यहाँ पे R लिखेंगे, तो R कितना दिया है 400, तो 400 भाग करेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से ये 4 काटेंगे तो 16 × 64 वाट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा D आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। चलिए टाइम बहुत हो गया है और मेरा देर हो रहा है, ठीक है। गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न परत चढ़ाई गई है, चढ़ी जाती है, चढ़ी होती है, ठीक है। गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है, तो आपको पता चाहिए जस्ता की चढ़ाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केला का कहाँ है, तो आपको पता चाहिए ये आपका तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचिरापल्ली में, और तिरुचिरापल्ली ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों से किस एक का अग्रगामी बी कैरोटीन से प्राप्त होता है, निम्नलिखित विटामिनों से किस एक का अग्रगामी बी कैरोटीन से प्राप्त होता है, तो किससे होता है, विटामिन ए से, ठीक है। अब है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने, तो किस सिटी में रखी है, तो आपको पता चाहिए यह आंध्र प्रदेश में रखा है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, सारंडा वन क्षेत्र को, ठीक है, तो किसके, तो ये दिया है आपके झारखंड के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे तो और है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट्स नहीं 73 भी है ना, वैद्यश्वरन राजाराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख थे, तो ये कंप्यूटर विज्ञान से थे। वैद्यश्वरन राजाराम किससे थे, कंप्यूटर विज्ञान से थे, ठीक है। और इनका 2025 में मृत्यु है नवंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का मेजबानी किया है, तो किस में किया है, आपको पता चाहिए, तो ये किया है नई दिल्ली में। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में किया है, तो नई दिल्ली, ठीक है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि भारत ने संयुक्त मानवाधिकार परिषद के लिए डैश के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है, किसके लिए, तो चुना गया है, तो आपको पता नहीं चाहिए 2026 से 28 यानी आपका सी आंसर हो जाएगा 2026 से 28 तक, ठीक। अब है 76, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है इसका स्क्वायर -2, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इतना दिया है ना, तब इसको लिखना है ना, तो इसका स्क्वायर -2 होता है, तो आपको 2 यहीं आ जाएगा। फिर 77 त्रिभुज PQR वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 cm है और अंकित है, यदि PQ वृत्त का व्यास है तथा PR 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको करने के लिए हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो वृत्त का व्यास है तथा PR 10 है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या बनेगा, पहले
रुकिए, हम इसको पहले बनाते हैं अच्छे से। कहाँ गया कलम, किधर गया? ठीक है, पहले हम लोग इसका वृत्त बनाते हैं। ठीक, अब बोला है उसमें एक 14 cm का ना, 14 त्रिज्या बोला है, तो यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ पे 14 करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक कर लेते हैं। ठीक, अब क्या बोला था उसको, पी क्यू, इसका पी और क्यू। ठीक है बोला है, और आर की बात किया ना, तो आर हम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बोला, आर। अब पी आर बोला है, पी आर हम यहाँ से ले लेते हैं, पी आर कितना है 10, तो ये भी 10 है। ठीक, और आपको पता है कि जब ये होता है तो इसमें हम पूरा कर लेते हैं, और ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो 10, ये 14, इसको भी हम लोग 14 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है, तो ये हो गया 14। तो और जब आपको पता है कि 14 हो गया, ये जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी यहाँ पे अभी 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हम लोग से पूछा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई आपको, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो इसमें क्षेत्रफल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा जाएगा इसका क्वेश्चन 1/PR, और फिर दूसरा आ जाएगा हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। ठीक, ये निकालना पड़ेगा हमारा, लेकिन ये 90 डिग्री हो जाए तो ये 10, तो इसको नहीं हम कह सकते कि 10 ही होगा, क्योंकि ये कहीं भी बन सकता है। तो ज़रूरत नहीं कि ये बराबर ही हो जाए, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कि ये 10 ही बनेगा, तो इसको नहीं हम कर सकते। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो हम लोग को हाइट निकालना है। अब हमारा ये 28 है और ये हमारा 10 है, तो आपको पता है ये 14 हो गया और 10, तो हमारा हाइट निकल जाएगा। हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा कि यहाँ आपको पता है कि 10 का स्क्वायर और हमारा 10 दिया है, और ये हमारा 14 है। भाई इसमें थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, तभी जाकर होगा। ओहो, गलती कर दिया। ये 90 डिग्री होगा तो ये 28 होगा ना, 28 और ये 10, तो हम लोग को ये निकालना होगा, तो इसका निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका हाइट निकल जाएगा, और हाइट निकाल कर आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 गुने जो ये आएगा हाइट, यानी हाइट और ये 10 का कर लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी PR गुने QR भी आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग को मैंने बता दिया। यह QR का मैंने बता दिया कि QR कैसे आएगा, हाइट नहीं, मतलब मैंने ये QR का करना होगा। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ, तो आप लोग कर लेना, मैं अगले क्लास में अच्छे से बता दूँगा। वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। जब वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल का, तो आपका त्रिज्या 3, अब इसमें क्षेत्रफल वृद्धि का करना है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत करना है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि r 2 बार है, यानी 3 का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6.09, ये हो जाएगा आपको सक्सेसफुल लगा सकते हैं। 3 + 3 गुने 3/100, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका सी हो गया। के किस मान के लिए रेखा y 2x के का परवलय y से 2 का सर्कस करता है। ठीक है, तो ये हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, और हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी 8:15 हो गया और मेरा टाइम हो गया है जाने का ऑफिस। तो मैं इस 79 नंबर अगले क्लास में बना दूंगा। फिर बोला है कि इसका भी करना है। ठीक है, तो ये इजी है, आप लोग कर सकते हैं, ये तो इजी है, आप लोग केवल काटना है, और काटेंगे तो फिर इसका वर्गमूल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला क्लास में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग जीके देख लेते हैं केवल। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो ये सबको आता है, नहीं आता होगा तो बोलिएगा, मैं बना दूंगा अगले क्लास में। 82 नंबर भी मैथ है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। मतलब मैथ वाला जो भी है ना, मैं मैथ वाला पोर्शन छोड़ रहा हूँ। मैं मैथ का क्या करूँगा, एक ही बार में सभी क्वेश्चन को घटाऊँगा, एक ही बार में करके एक ही बार में आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ से पूरा मैथ ही है लग रहा है हमको। तो चलिए, ये सभी मैथ ही था, ओरिजिनिंग था। तो हम लोग ना अगले क्लास में जो भी था ना, देखिए हम लोग कहाँ तक किए थे, 75 तक हम लोग केवल जीके किए थे। अब इसके बाद ना मैं क्या करूँगा, 76 से ये 25 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में
और उसका अगला क्वेश्चन, जैसे इस प्रैक्टिस सेट का 1 का 25 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 2 का भी प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन को एक ही बार में मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो आप लोग को ये बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्लास कैसे लगा? थोड़ा आज मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। मतलब अभी तक देखें तो स्किप तो नहीं किए होंगे। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।